नमस्कार, मैं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हम इस देश में तमाम तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं और हमारी समस्याएं खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही। आजादी से पहले तो ये सब चीजें जायज थी, क्योंकि तब राजतंत्र था, राजा महाराजे राज करते थे, बाकी प्रजा को जुल्म जाति सहनी पड़ती थी। लेकिन लोकतंत्र में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें वोट का अधिकार दिया है, स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, हमें नौकरी रोजगार करने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का अधिकार दिया है, कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया है, शासन करने का अधिकार दिया है। अगर उस समय में भी हम लोग जुल्म जाति सह रहे तो कहीं ना कहीं हम अपने कार्य को जिम्मेदारी से नहीं करते। आज मैं आपके गांव में मुझे आने का मौका मिला। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का पर्व आ गया है। आपको अपनी वोट से ताकत बनानी है। अगर आप उस ताकत को चंद्रशेखर आजाद को दोगे तो चंद्रशेखर आजाद उस ताकत से आपके बच्चों का, आपका, इस क्षेत्र का भविष्य बदलने का काम करेगा। अगर आप उस ताकत को किसी और को दे दोगे तो वो उस ताकत के जरिए खुद ताकतवर होकर अपने घर में बैठने का काम करेगा। अब फैसला आपको करना है। ये पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है और तमाम तरह की मुसीबतें हमारी जिंदगी में रोज की रोज आगे बढ़ रही हैं। अगर हमें इन मुसीबतों से निकलना है और कामयाब होना है, क्योंकि अभी हम मेहनत मजदूरी करके, हमारा ज्यादा समाज जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज है, वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। जिस तरह से 350 का सिलेंडर 1150 का मिलने लगा, 120 रुपए 30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रुपए का आने लगा, जिस तरह से दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, जिस तरह से किराया बढ़ गया है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और आमदनी नहीं बढ़ रही है। अभी तो हमारे लोग लंबे बड़े पैमाने पे मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन आप सोचो आने वाला समय तो मशीनों का है। जब मशीनें आ जाएंगी बड़े पैमाने पे, तो आज एक परिवार मिलकर जिस काम को 5 दिन में करता है, उस काम को मशीन 2 घंटे में करके चली जाती है, तो मेहनत मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तो जब मेहनत मजदूरी भी नहीं होगी, रोजगार भी नहीं होगा, तो हम इस देश में करेंगे क्या? सिर्फ थोड़े बहुते भोजन के लिए हमें गुलामी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हमने गुलामी कभी सीखी नहीं, इसलिए हम लोगों को जगाने के लिए निकले। और मेरा मानना है आपके गांव में भी बहुत सारे लोग जागे हुए, जो लोग नहीं जागे हुए हैं उनको हम लोग धीरे धीरे करके जगा लेंगे। मुझे दुख इस बात का है, जिम्मेदार कहने से आदमी जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदारी दिखाई देती। जब हमारे समाज का वो तबका जो नौजवान है, पढ़ा लिखा जिम्मेदार है, वो शराब के नशे में डूब जाएगा, तो हमारे समाज का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। जो लोग अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपनी बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, अपने अपने बारे में सोचते हैं कि उन्हें कहीं से फौवा शराब मिल जाए, तो उनके परिवार के लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी सुख सुविधाओं के साथ साथ अपने परिवारों के बारे में भी सोचें। आप अपने बारे में सोचते हो और हमारी माएँ बहनें घर पे एक एक पैसे के लिए मोहताज होती, वो किस तरह से अपना पेट काट के और किस तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर में चलाती हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा दिखने से आदमी समझदार जिम्मेदार नहीं होता। समझदार जिम्मेदार वो होता है जो अपनी समस्याओं को समझता है और अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है। मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, आप किस तरह का जीवन जी रही हैं, यहीं के स्तर पे नहीं, देश के स्तर पे मैं देखता हूँ। जितने लकीरें कुदरत ने हाथ में खींची थी, उससे ज्यादा लकीरें आपके हाथों में आ गई, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पालना पड़ता है। और जिनके घर में पुरुष गैर जिम्मेदार हैं, नशे में और तमाम तरह की बेकार की चीजों में रहते हैं, उनको तो बच्चों को भी खुद ही पालना पड़ता है। मैं इस बात के लिए दुखी हूँ कि ये गरीबी बेबसी आपकी जिंदगी में किसी ईश्वर ने नहीं डाली। ये गरीबी बेबसी यहाँ जो सरकार है उन्होंने डाली है कि ये लोग गरीब रहेंगे तो इनके ऊपर राज करना आसान होगा। बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ लिख के हम दो दुश्मन को समझ सकते हैं, पढ़ लिख के हम लोग नौकरी रोजगार कर सकते हैं, कामयाब होकर अपने परिवार का, अपने समाज का ख्याल रख सकते हैं और आगे बढ़ के अपने घरों में सुख सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। जो काम हमारे साथी नहीं कर पा रहे हैं अपने व्यक्तिगत हितों के चलते, उस काम को भी पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है।
कि जो अधिकार हमारे बैठते हैं उन अधिकारों को हम अपने लोगों को दिलाने का काम करें। और देखिए, जुल्म भी उन्हीं के ऊपर होता है जो गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं। आप ये देखो, जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? दलितों के ऊपर। जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? पिछड़ों के ऊपर। जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? मुसलमानों के ऊपर। जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? गरीबों के ऊपर। आप ये महसूस करो, ये जुल्म कब तक चलता रहे? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी कोई ख्वाहिश नहीं? क्या हमको सुख सुविधा का, सम्मान का जीवन जीने का अधिकार नहीं? जिनके पास नेता नहीं होता उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जिनके पास दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन दल बल को तैयार करने का काम जनता का होता है। जनता जैसा नेता ढूंढती है या जैसा सोचती है वैसा नेता उनको मिलता है। अभी तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया वो आपसे वोट लेके उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। आपने जितने नौजवान यहाँ खड़े, बताओ कभी आपने अपने एमपी को सुना पार्लियामेंट में कि वो कहता हो कि नगीना में रोजगार की दिक्कत है, वहां के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, वहां बिजली के दाम इतने महंगे हैं कि वहां के बुनकर समाज को बिजली की जो है व्यवस्था सही तरह नहीं हो पा रही है। कभी आपने सुना कि आपका नेता ये कह रहा हो कि वहां अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत है? कभी आपने सुना कि आपके नेता ने कहा हो कि वहां लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, उनको पक्के मकानों की और कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को रोजगार की दिक्कत है? जब आपका नेता बोलेगा नहीं। देखो भाई, गौर से सुनो, आपकी वकालत करने के लिए आप वोट देके एक आदमी को चुनते हो जो पार्लियामेंट में जाके बोलता है। जब वो आपकी वकालत वहां अच्छी तरह नहीं करेगा, वहां सरकार के सामने अच्छी दलील नहीं रखेगा, तो सरकार आपके बारे में नहीं सोचेगी। आपको काम करने वालों को मौका देना पड़ेगा। पैसे वाले गरीबों के इतने हितैषी होते तो कोई गरीब नहीं रहता। हमारे महापुरुषों ने तो इस देश में तमाम तरह के जुल्म जाति सही अपमान सहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बिठाया जाता था और स्कूल के बाहर बैठ के भी वो डरे नहीं, वो पढ़ लिख के कामयाब हुए और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को भी ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, बेबसी हो, लाचारी हो, जुल्म हो, उनको खत्म करने के लिए अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। यहाँ मेरे एक साथी है नरेश हैड साहब, वो रिटायर हो गए, बिजनौर में रहते हैं। उनकी बहन भी यहाँ है। वो बहुत देर से यहाँ बैठे हुए थे बेचारे, अब वापस चले गए, अभी रास्ते में आ रहे हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि भाई मेरी बहन वहाँ है, मैं भी जाऊंगा। वो मुझे तब मिले जब मैं जेल में था। 16 महीने जब मैं जेल में रहा तो बेचारे वहाँ नौकरी करते थे। वो दिन रात मुझे अन्याय सहते देखते थे कि भाई ये हमारा खून है, हमारा बेटा, इसमें किस तरह का जुल्म सरकार कर रही है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी मुझसे जिद कर रहे थे कि भाई मैं आऊँगा। और अभी भी उनका फोन आया कि भाई 20 मिनट रुक जाना, मैं कोशिश करके वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैं तो लंबे समय से मेहनत कर रहा हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ इतने मजबूत हो कि वो आपकी जिंदगी से इस गरीबी बेबसी खत्म कर सके, अपनी माँ बहनों को इज्जत सम्मान की जिंदगी दे सके, अपने नौजवान भाइयों को रोजगार की व्यवस्था करा सके और जो समस्याएं जुल्म जाति के हमारे ऊपर है उनको जड़ से खत्म कर सके। मैं बस आपसे अपील करने आया हूँ, क्या आप हमारा चुनाव निशान जानते हो? जोर से बताओ, क्या चुनाव निशान? अच्छा, एक भाई होने के नाते एक बात पूछो, जिन जिन लोगों ने शराब पी, जरा हाथ खड़े करो ईमानदारी से। एक ईमानदार से खड़े कर लो, भाई से क्या चोरी करनी? कर लो एक बार, जरा देख लूं। जब आपने पीते हुए शर्म नहीं की तो बताने में क्या शर्म है कि भाई? जरा हाथ उठा के एक बार बताओ। एक आदमी तो नहीं है अकेला, मैं शर्त लगा सकता हूं, मैं तो आंखें देख के बता सकता हूं। जरा बताओ, जरा एक बार हाथ उठा के जिन्होंने पी है। तो भाई चलो हाथ भी ना उठाओ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो कि जब आप अपने बारे में खुद नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में, कोई और दूसरा कैसे सोचेगा आपके बारे में? क्या आप इतने खुशहाल जी रहे हैं कि आप शराब पी के मौज काट रहे हैं? भाई अमीर अगर शौक करे तो समझ आता है, जिनके पास जिनके बच्चों पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, वो भी इस तरह का आप करते हैं। कौन से संत गुरु महापुरुष को मानते हैं आप जिन्होंने सिखाया? सतगुरु रविदास जी महाराज ने कभी सिखाया तो मुझे बता दो, कौन सी किताब में लिखा? हम भी सुन ले, पढ़ लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया तो हम भी पढ़ लेंगे। किसी और महापुरुष ने, भगवान वाल्मीकि जी ने, गुरु नानक देव ने सिखाया तो हमें बता दो। तो आप अपने बाप को भी बाप नहीं कहते, उनके हिसाब से भी चलते हैं। तो फिर आप कैसे समझते मुक्ति हो जाएगी? फिर आप कैसे समझते हो कि गरीबी खत्म हो जाएगी? ना आप राजकाज लाते, ना आप बुराइयां छोड़ते। मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, मेरा आपका खून का भी रिश्ता है। मैं भी आपका ही अपना हूँ। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।